मेरे पीछे बोलिए, हाथ जोड़ा है और मेरे पीछे बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 5। अध्याय का नाम है कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म और श्लोक संख्या 18 है। तो जो किताब लेना चाहते हैं, एक किताब और बची है तो आप खोल सकते हैं। जो हिंदी पढ़ते हैं वो किताब ले सकते हैं, हिंदी जो पढ़ते हैं किताब ले सकते हैं। और इसमें आपने निकाल लिया, सबको मिल गया। एक किताब में 2-3 लोग भी इकट्ठे हो सकते हैं। अच्छा, तो मेरे पीछे बोलिए। जिनके पास किताब नहीं वो भी बोलेंगे। ये भगवान के मुख से निकले शब्द हैं, इसलिए बहुत सरल हैं। ठीक है, तो मेरे पीछे बोलिए, सब लोग बोलिए, चाहे किताब हो या ना हो, सब लोग बोलिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचे वै स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। देखिए, जितने लोग बैठे हैं उतनी आवाज़ नहीं आ रही है। आवाज़ जो है केवल 2-4 लोगों की आ रही है और बैठे बहुत लोग हैं, दिखाई दे रहे हैं बहुत लोग हैं। मुख बहुत से हैं लेकिन मुंह खोले नहीं हैं। सब लोग मुंह खोलिए और गला खोलिए। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचे वै स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचे वै स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनिचे वै स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। अब मेरे पीछे शब्दार्थ बोलिए। जैसे आपने गाया है उसी प्रकार से मेरे पीछे अब शब्दार्थ भी बोलिए। विद्या शिक्षण, विनय तथा विनम्रता से, संपन्ने युक्त, ब्राह्मणे ब्राह्मण में, गवि गाय में, हस्तिनी हाथी में, सुनी कुत्ते में, च तथा, एव निश्चय ही, स्वपाके कुत्ता भक्षी चांडाल में, च क्रमशः पंडिताः ज्ञानी, समदर्शिनः समान दृष्टि से देखने वाले। अनुवाद मेरे पीछे बोलिए। विनम्र साधु पुरुष अपने वास्तविक ज्ञान के कारण एक विद्वान तथा विनीत ब्राह्मण गाय, हाथी, कुत्ता तथा चांडाल को समान दृष्टि समभाव से देखते हैं। तो यहाँ धागा लगा करके प्रार्थना निकालेंगे। भूमिका में पहला पेज है। तो जिनके पास किताब नहीं वो भी मेरे साथ बोलने की कोशिश करेंगे। जिनके पास किताब है निकाल लीजिए, ये किताब बदल लीजिए। जिनके पास नहीं मिल रहा है किताब बदल लीजिए। जिनका खुला है उनसे किताब बदल लीजिए।
और वो माता जी को नहीं मिला अभी उधर। आपको मिल गया? पीछे पीछे आप मिल गया? सब लोग और आगे आ जाइए, और आगे जितनी खाली जगह है आगे आ जाइए आप लोग। जो खाली जगह है आगे उसमें आप लोग आगे आ जाइए, और आप सब आगे आइए, आगे आइए, आगे 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 सब लोग आगे आइए। सामने कोई खड़ा नहीं रहेगा, कोई बातें नहीं करेगा। गार्ड सबको इशारा करिए चुप रहने का। माता जी बात नहीं, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत। मेरे साथ बोलिए, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्लोक फिर से निकालिए, इस श्लोक को समझेंगे। भगवान कह रहे हैं विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गभ्यस्तिनी। ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध है। भगवान कह रहे हैं समदर्शिना, समानदर्शी, समान दर्शन, जिनका दर्शन समान होता है। हाँ? किसमें? विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ। हाँ? सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ जो व्यक्ति है वो कौन होता है? विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण। फिर गवि गाय, फिर हस्तिनी हाथी, सुनी कुत्ता, सुपाके
कुत्ते को खाने वाला चांडाल। पंडिता समदर्शिनः, जो पंडित हैं समानदर्शी होते हैं, समान दर्शन करते हैं, उनकी दृष्टि समान। आप सोचिए, विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण कितना सम्मानित है। विद्या विनय से संपन्न जो ब्राह्मण है वो बहुत सम्मानित है। और गाय है उसका भी सम्मान है? सबसे ज़्यादा सम्मान विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण का है, उसके बाद गाय का सम्मान है, उसके बाद हाथी का भी सम्मान है? और फिर नीच जिनका सम्मान नहीं होता वो कौन है? कुत्ते का सम्मान नहीं किया जाता, है ना। और कुत्ते को खाने वाला और ज़्यादा गिरा हुआ है, चांडाल कुत्ते से भी ज़्यादा नीचा है। जो कुत्ते को खाता है वो कुत्ते से भी ज़्यादा नीचा है। तो सबसे ऊंचा विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण है, फिर उसके बाद ऊंचाई में गाय है, फिर उसके बाद ऊंचाई में हाथी है, और फिर नीचाई में कुत्ता नीच है, और उससे भी नीचा कौन है? कुत्ता खाने वाला चांडाल। तो इतने ऊंचे और इतने नीचे, है ना। तो नीच की भी जो है बहुत सीमा है, ये इतना नीच चांडाल, और ऊंचे की भी सीमा विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, तो इतना ऊंचा और इतना नीचा। और भगवान कहते हैं पंडिता समदर्शिनः, जो पंडित हैं वो समानदर्शी होते हैं। अब हम सुनेंगे प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। योनि और जाति, एक तो योनि भेद है, योनि भेद यानी मनुष्य की योनि है, कोई गाय की योनि में है, कोई हाथी की योनि में है, कोई कुत्ते की योनि में है, तो योनि भेद है, बहुत बड़ा भेद है। और फिर जाति का मतलब क्या है कि जाति, ब्राह्मण जाति बहुत ऊंची है, वैश्य जाति, क्षत्रिय जाति उससे नीचा है, वैश्य उससे नीचा है, शूद्र उससे भी नीचा, तो जाति में भी बड़ा भेद है। लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकते हैं। हाँ, ब्राह्मण सबसे ऊंचा सम्मानित है, पवित्र है, और चांडाल सबसे नीचा अपवित्र है ना। लेकिन प्रभुपाद लिख रहे हैं कि सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न भिन्न हो सकती हैं समाज में, है ना। समाज में जो है विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण कितना सम्मानित है, और चांडाल कितना उपेक्षित है। तो समाज की दृष्टि से भेद भिन्न भिन्न हो सकते हैं, अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय, हाथी भिन्न हो सकते हैं। योनि कितना अंतर है, कुत्ते की योनि, गाय की योनि, हाथी की योनि, बड़ा अंतर है ना, योनि भेद। तो समाज की दृष्टि से भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। शरीरगत भेद अर्थहीन किसकी दृष्टि में? जो विद्वान योगी है, पंडित, इसका कोई अर्थ नहीं है। क्यों कोई अर्थ नहीं है? क्योंकि जीवात्मा एक ही जीवात्मा है जो अलग अलग शरीर में जाता है। तो अपने कर्म के अनुसार किसी को गाय का शरीर मिलता है, अपने कर्म के अनुसार किसी को हाथी का शरीर मिलता है, अपने कर्म के अनुसार कोई चांडाल के शरीर में आता है ना। लेकिन प्रत्येक जीव क्या है? भगवान श्री कृष्ण का दास है। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास। तो जीव का स्वरूप है कृष्ण का नित्य दास। तो जो पंडित होता है, जो वैष्णव भक्त होता है, तो वो क्या सोचता है कि कोई भी भक्त बन सकता है। हाथी की योनि में भी कोई भक्त अगर बन सकता है तो बनाता है भक्त, है गाय को भी भक्त बनाता है, कुत्ते को भी भक्त बनाते हैं, चांडाल को भी भक्त बनाते हैं। तो कोई अंतर नहीं,
जैसे हमारे प्रभुपाद जी हैं, तो प्रभुपाद ने जो है बड़े नीच से नीच व्यक्ति जो कि बहुत अशुद्ध था, लेकिन जब उनके चरणों में गिरा प्रभुपाद ने, तो प्रभुपाद ने जिसको अपने हाथ से उठाया और अपने शिष्यों से कहा कि इसको ले जाओ, इसको जो है नहलाओ धुलाओ, स्वच्छ करो और तिलक लगाओ और इसको भक्त बनाओ। तो वो भी भक्त बन गया। अब समाज की नज़रों में बिल्कुल पागल जैसा था, महापागल था, नीच था। हाँ, उसके शरीर से इतनी बदबू आती थी कि लोग उससे दूर रहते थे। लेकिन प्रभुपाद के चरणों में गिरा, प्रभुपाद की शरण ली, तो प्रभुपाद ने कहा कि नहीं, इसको जो है भक्त बनाओ। हैं? हाँ, तो ऐसे जो है प्रभुपाद, तो यहाँ प्रभुपाद जैसे जो पंडित हैं, हाँ, वैष्णव हैं, तो उनकी दृष्टि में कोई अंतर नहीं। तो प्रभुपाद जो है भारत छोड़ करके अमेरिका गए, वहाँ भी लोगों को भक्त बनाने के लिए, है ना। तो हम लोग क्या सोचते हैं, अरे वो तो म्लेच्छ हैं, उनसे तो उनको छूना ही नहीं चाहिए, उनसे बात ही नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रभुपाद ने उनको भी भक्त बनाया। तो हर व्यक्ति को जो है भक्त, हाँ, बनाया जा सकता है। तो ये जो है प्रभुपाद की दृष्टि है ना। और हमारे जो है आचार्यों की परंपरा में ऐसे भी आचार्य हुए जिन्होंने हाथी को भी भक्त बनाया। एक हाथी है ना, तो उसने भी उनकी शरण ली, हाथी ने शरण ली है, तो हाथी को भी कंठी माला पहनाई, तिलक लगाया, है, उसको नाम दिया गोपाल दास, तुम्हारा नाम गोपाल दास है। और वो भक्तों की सेवा में वो हाथी भी जो है बहुत काम करता था, तो हाथी को भी भक्त बनाया, है ना। गाय भी भक्त होते हैं, गाय को भी भक्त बनाया जा सकता है। एक गाय जो है अयोध्या में, हाँ, अभी कुछ दिन पहले थी, अभी भी हो सकता हो, एकादशी को अन्न नहीं खाती, वो कुछ भी नहीं खाती एकादशी के दिन, गाय भी, है ना। तो ऐसे भी जो है मतलब, हाँ, कोई अगर भक्ति कर रहा हो, उससे कोई दोष हो गया हो, तो वो चंडाल की योनि में भी आ जाए, कुत्ते की योनि में भी आ जाए, तो भी वो भक्त बन जाते हैं। और जो वैष्णव होते हैं वो पहचान लेते हैं कि हाँ, ये चांडाल की योनि में जरूर आ गया है, लेकिन ये भक्त है, इसने कुछ भक्ति की है पिछले जन्म में, और अब जो है ये भक्त बनना चाहता है, इसको अवसर दो, इसको भक्त बनने का अवसर दो, कुत्ते को भी भक्त बनने का अवसर दो, है ना। तो हमारे आचार्य शिवानंद सेन थे, हैं, तो जब वे हर साल वर्षा के 4 महीने में अपने गौड़ देश से जो है भक्तों को लाते थे जगन्नाथपुरी, तो एक कुत्ता भी उनके साथ में आ गया। तो कुत्ते का भी जो है जब नदी पार करना है, तो कुत्ते को भी नौका में बैठाते थे, कुत्ते का भी जो है पैसा देते थे, है ना। तो कुत्ते को भी जो है वो जगन्नाथपुरी लेके आए, भगवान चैतन्य का दर्शन कराए, है ना। तो ऐसे जो है मतलब भक्त हैं। तो यहाँ पर प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है, और परमेश्वर परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में स्थित है ना। तो प्रत्येक जीव के हृदय में परमेश्वर हैं, परमात्मा के रूप में स्थित है ना। तो जो विद्वान पंडित होते हैं तो वो जान लेते हैं कि कुत्ते के रूप में भी जो है कोई जीवात्मा जो है ये भक्त है, इसने पिछले जन्म में भक्ति की थी, और इस जन्म में भी ये जो है भक्तों की संगति में रहना चाहता है ना। तो वो परमात्मा के साथ है जो जीवात्मा है, तो उसको जान लेते हैं कि कौन जीवात्मा है जो परमात्मा की नज़रों में भक्त है, तो उसको भक्त बनाते हैं। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, परम सत्य का ऐसा ज्ञान वास्तविक यथार्थ ज्ञान है, जहाँ तक विभिन्न जातियों या विभिन्न योनियों में शरीर का संबंध है। भगवान सबों पर समान रूप से दयालु हैं, क्योंकि वे प्रत्येक जीव को अपना मित्र मानते हैं। फिर भी जीवों की समस्त परिस्थितियों में वे अपना परमात्मा स्वरूप बनाए रखते हैं। परमात्मा रूप में भगवान चांडाल तथा ब्राह्मण दोनों में उपस्थित रहते हैं। यद्यपि इन दोनों के शरीर एक से नहीं होते,
शरीर तो प्रकृति के गुणों द्वारा उत्पन्न हुए हैं, किंतु शरीर के भीतर आत्मा तथा परमात्मा समान आध्यात्मिक गुण वाले हैं, परंतु आत्मा तथा परमात्मा की ये समानता उन्हें मात्रात्मक दृष्टि से समान नहीं बनाती, क्योंकि व्यष्टि आत्मा किसी विशेष शरीर में उपस्थित होता है, किंतु परमात्मा प्रत्येक शरीर में है। तो यहाँ पर प्रभुपाद समझा रहे हैं कि परमात्मा सबके अंदर हैं, तो वो एक ही परमात्मा है जो अलग अलग जैसे अलग अलग शरीरों में है, लेकिन वो विभक्त नहीं है, वो बटे हुए नहीं है, लेकिन बटे हुए जैसे प्रत्येक शरीर में ये अलग अलग जैसे रहते हैं। लेकिन जो जीवात्मा है ये अलग भिन्न है। जो मेरा जीवात्मा है इस शरीर में है ना, तो वो आपके शरीर में नहीं है, वो अलग उसका व्यक्तित्व है। और आपका जो आत्मा है, आप जीवात्मा है, वो अपने शरीर में है, तो आप मेरे शरीर में नहीं हैं। आपकी अनुभूति अलग है और इनकी अपने अपने कर्मों के अनुसार शरीर बनता है। तो प्रत्येक जीवात्मा अलग अलग है, हाँ? और परमात्मा जो है, तो आत्मा परमात्मा दोनों हैं शरीर में, है ना। तो यहाँ प्रभुपाद लिख रहे हैं आगे, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को इसका पूर्ण ज्ञान होता है, इसीलिए वो सचमुच ही विद्वान तथा समदर्शी होता है। आत्मा तथा परमात्मा के लक्षण समान हैं, क्योंकि दोनों चेतन शाश्वत तथा आनंदमय हैं, किंतु अंतर इतना ही है कि आत्मा शरीर की सीमा के भीतर सचेतन रहता है, जबकि परमात्मा सभी शरीरों में सचेतन है। क्या अंतर है आत्मा परमात्मा में? परमात्मा एक ही है सबके शरीर में, तो उनको सबके शरीर का पता है। आपके शरीर में क्या चलता है, आप क्या सोच रहे हैं, परमात्मा को पता है। और मेरे अंदर क्या विचार हैं, परमात्मा सबके शरीरों में जानते हैं, विराजमान है। लेकिन जो जीवात्मा है, तो मेरे मन में जो विचार आ रहे हैं तो उनको मैं जानता हूँ, आप नहीं जानते, और आपके मन में जो विचार आ रहे हैं उनको मैं नहीं जानता। तो जीवात्मा जो है अलग अलग शरीरों में है, तो आपकी चेतना जो है आपके शरीर में सीमित है। अगर आपको कोई दर्द हो रहा है पेट में, पैर में, तो आपको ही पता चलता है कि शरीर में आपकी चेतना शरीर में ही सीमित है। ये मेरे शरीर में अगर कोई दर्द हो रहा है, आपको पता नहीं चल रहा, आपकी चेतना आपके शरीर में सीमित है और मेरी चेतना मेरे शरीर में सीमित है। तो इस प्रकार से प्रत्येक जीवात्मा की चेतना अपने अपने शरीर में ही सीमित है। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, परमात्मा बिना किसी भेदभाव के सभी शरीरों में विद्यमान है। तो परमात्मा का जो है कोई अंतर नहीं है, वे जो है हमारे और आपके और सभी के शरीरों में निवास करते हैं। तो यहाँ प्रभुपाद का तात्पर्य समाप्त हुआ। अब हम सुनेंगे श्री भगवान ने कहा में इस श्लोक की कैसी व्याख्या हुई। तो बड़े ध्यान से सुने, ये जो व्याख्या है ये बड़ी सरल है और बड़ी गहरी है। सुनिए, पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जिन्हें ज्ञान प्राप्त हो जाता है वे श्री कृष्ण के लोक में जाते हैं, जहाँ से उन्हें इस भौतिक जगत में पुनः वापस नहीं आना होता है। उस समय अर्जुन के मन में संशय हुआ। उस समय अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि जो ज्ञान इतना अधिक पवित्र है कि व्यक्ति समस्त पापों से छूट जाता है, अर्जुन के मन में संशय उत्पन्न हुआ कि जो ज्ञान इतना अधिक पवित्र है कि व्यक्ति समस्त पापों से छूट जाता है तथा श्री कृष्ण के लोक में जाकर पुनः वापस नहीं आता है, वो ज्ञान कैसा है? हैं? जब भगवान ने बताया ज्ञान की इतनी महिमा है कि ज्ञान से जो है कोई व्यक्ति भगवान के धाम में चला जाएगा, है ना। तो अर्जुन के मन में ये संशय हुआ, उस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति की दृष्टि कैसी हो जाती है। अर्जुन को लगा कि उस ज्ञान के द्वारा व्यक्ति की दृष्टि भी तो बदल जाती होगी, तो कैसी होती है। अंतर्यामी होने के कारण श्री कृष्ण अर्जुन के मन के संशय को समझ गए। अतः उन्होंने इस श्लोक में बताया कि जो व्यक्ति ज्ञान प्राप्त कर लेता है वो पंडित कहलाता है। क्या? पंडित कहलाता है, तथा उसकी दृष्टि में सभी प्राणी समान होते हैं। इस श्लोक में श्री कृष्ण 5 प्रकार के प्राणियों की चर्चा करते हुए कहते हैं, कितने प्रकार के प्राणी?
5 प्रकार के प्राणियों की चर्चा करते हुए कहते हैं कि पंडित व्यक्ति इन सभी जीवों के प्रति समान दृष्टि रखता है। इन 5 प्रकार के प्राणियों की हम क्रमपूर्वक चर्चा करेंगे। अब पहला प्राणी विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण है। तो यहाँ पर श्री कृष्ण जिस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं वो ब्राह्मण ऐसा नहीं है जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण ब्राह्मण माना जाता हो। आजकल क्या मानते हैं, ब्राह्मण परिवार में जो पैदा हुआ उसको ब्राह्मण मानते हैं, है ना। भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं, ऐसा ब्राह्मण नहीं। यहाँ पर श्री कृष्ण जिस ब्राह्मण की बात कर रहे हैं अपने स्वभाव से ब्राह्मण होता है, अपने स्वभाव से ब्राह्मण होता है। गीता 18:42 में श्री कृष्ण ने ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म 9 प्रकार के बतलाए हैं। और गीता 4:13 में श्री कृष्ण कहते हैं कि श्री कृष्ण ने ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र इन 4 वर्णों को उनके गुण और कर्मों के अनुसार बनाया। जन्म के अनुसार नहीं बनाया, गुण कर्मों के अनुसार बनाया। ये चारों वर्ण जन्म के अनुसार नहीं बने हैं, तो ब्राह्मण के 3 स्तर होते हैं। पहला ब्राह्मण है द्विज। जिस समय किसी व्यक्ति को ब्राह्मण दीक्षा प्रदान की जाती है उस समय उसे यज्ञ सूत्र दिया जाता है, जिसमें उसे गायत्री मंत्र का जाप करना होता है और पवित्रता के कुछ नियमों का पालन करना होता है। ऐसा ब्राह्मण कुछ वेद मंत्रों का भी उच्चारण सीखता है। इसे कहते हैं तपस्या। ये तपस्या उस व्यक्ति के लिए आवश्यक है जो व्यक्ति ब्राह्मण बनना चाहता है। तो पहला स्तर है ब्राह्मण का द्विज। अब दूसरा स्तर द्विज ब्राह्मण से ऊंचा है विप्र। इस स्तर में व्यक्ति के अंदर द्विज ब्राह्मण की योग्यता अर्थात तपस्या तो आवश्यक है ही, परंतु इसके साथ साथ विद्या भी आवश्यक है ना। पहला द्विज, उसमें तपस्या है। अब विप्र, तपस्या भी और विद्या भी, है ना। यहाँ पर विद्या का अर्थ है शास्त्रों का अभ्यास करना, शास्त्रों के अर्थ पर विचार करना। ऐसा व्यक्ति ब्राह्मण, द्विज ब्राह्मण से ऊंचा होता है और विप्र ब्राह्मण कहलाता है। क्या कहलाता है? विप्र ब्राह्मण कहलाता है। द्विज ब्राह्मण की योग्यता केवल तपस्या है, परंतु विप्र ब्राह्मण की योग्यता में तपस्या और विद्या है। क्या? दोनों। विप्र ब्राह्मण की योग्यता तपस्या और विद्या दोनों हैं। फिर वैष्णव ब्राह्मण, ये विप्र ब्राह्मण से भी ऊंचा है। इस स्तर में व्यक्ति के अंदर विप्र ब्राह्मण की योग्यता अर्थात तपस्या और विद्या तो होती ही है, बल्कि इसके साथ साथ विनय भी आवश्यक है। क्या? विनय। यहाँ पर विनय का अर्थ है श्री कृष्ण के प्रति विनम्रता। ऐसा व्यक्ति वैष्णव ब्राह्मण कहलाता है। अपनी विनम्रता के कारण वह श्री कृष्ण में सभी गुण देखता है और अपने अंदर सभी प्रकार के दोष देखता है। वैष्णव ब्राह्मण, श्री कृष्ण में सभी प्रकार के गुण और अपने अंदर सभी प्रकार के दोष। जब तक व्यक्ति वैष्णव नहीं बनता है तब तक वो सुरक्षित नहीं है। दुर्वासा मुनि के अंदर तपस्या और विद्या ये दोनों गुण थे, यानी कौन से ब्राह्मण हुए? तपस्या और विद्या विप्र ब्राह्मण, है ना। तो परंतु विनय का गुण नहीं था। इसी कारण उन्होंने अम्बरीश महाराज को मार डालने के लिए अपनी तपस्या से एक कृत्या राक्षसी उत्पन्न की। उस समय परम वैष्णव अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए श्री कृष्ण के द्वारा भेजा हुआ सुदर्शन चक्र आ गया और दुर्वासा मुनि भागकर जिस समय श्री कृष्ण की शरण में गए उस समय श्री कृष्ण ने दुर्वासा मुनि से कहा, विप्र ब्राह्मण के अंदर तपस्या और विद्या ये 2 गुण कल्याणकारी हैं, परंतु यदि वह दुर्विनीत होता है अर्थात यदि वो विनय का अभ्यास नहीं करता है तो उसकी तपस्या और विद्या दोनों गुण अत्यंत घातक हो जाते हैं। तो आप में अगर मान लो विप्र ब्राह्मण की योग्यता है, तपस्या भी है, विद्या भी, लेकिन विनय नहीं है, आप विनीत नहीं हैं, आप दुर्विनीत हैं, तो भाई तपस्या और विद्या आपके ही लिए क्या हो जाएंगे? घातक हो जाएंगे। तो दुर्वासा मुनि के अंदर तपस्या विद्या दोनों विप्र ब्राह्मण है, लेकिन अम्बरीश महाराज को मार डालने की उन्होंने कृत्या उत्पन्न कर दी। तो वो फिर वो तपस्या विद्या जो उनको शक्ति मिली थी, तपस्या और विद्या की शक्ति मिली थी, वो उनके ही लिए घातक होगी। वो चक्र उनके ऊपर ही आ गया, है ना। तो भगवान कृष्ण कहते हैं, है ना, वैष्णव अपने आप को
श्री कृष्ण के समक्ष तिनके से भी अधिक नीच मानता है। वैष्णव में विनम्रता होती है, तो अपने को श्री कृष्ण के सामने क्या मानता है? तिनके से भी अधिक नीचा। क्या? अपने को तिनके से भी अधिक नीचा मानता है। तिनका नीचा होता है ना, सबके पैरों के नीचे आता है, तो वो अपने को तिनके से भी ज़्यादा नीचा मानता है। अब दूसरा है गाय। अभी तो हमने बात करी विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे, विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण, विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण यानी वैष्णव। तपस्या तो अपने आप उसमें भगवान ने नहीं बोली, लेकिन अपने आप शामिल है ना। तपस्या विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण सबसे श्रेष्ठ होता है। अब गाय, इस श्लोक में अगला शब्द है गवि अर्थात गाय। गाय का महत्व ब्राह्मण के बाद आता है। ब्रह्म विवर्त पुराण में श्री कृष्ण जन्म खंड के 7वें अध्याय में ये बात आती है कि एक गाय की हत्या 10 अरब जीवों की हत्या के बराबर है। एक गाय की हत्या 10 अरब जीवों की हत्या के बराबर है, और एक ब्राह्मण की हत्या 100 अरब जीवों की हत्या के बराबर है ना। इस प्रकार यदि गणना की जाए तो हम कह सकते हैं कि एक ब्राह्मण की हत्या 10 गौ हत्या के बराबर है। तो महाभारत के अनुशासन पर्व के अंतर्गत अध्याय संख्या 50 में गाय के महात्म्य का इस प्रकार वर्णन प्राप्त होता है। इस संसार में गौओं के समान दूसरा कोई धन नहीं है। गौओं के नाम और गुणों का कीर्तन तथा श्रवण करना, गौओं का दान देना और उनका दर्शन करना, इन कर्मों की शास्त्रों में बहुत प्रशंसा हुई है। ये सभी कार्य संपूर्ण पापों को दूर करके परम कल्याण की प्राप्ति कराने वाले हैं। गौएं सदा संपत्ति की जड़ हैं। गौएं ही मनुष्यों को सदा अन्न और देवताओं को हविष्य देने वाली हैं। गौएं विकार रहित दिव्य अमृत धारण करती हैं और दुहने पर अमृत ही देती हैं। ये अमृत के आधार हैं। सारे लोग इनके सामने नतमस्तक होते हैं। गौएं जहाँ बैठकर निर्भयता पूर्वक श्वास लेती हैं, उस स्थान के ये समस्त पापों को खींच लेती हैं। श्वास लेती है गाय जहाँ निर्भयता पूर्वक, मतलब कोई भय ना हो गाय को, और निर्भयता पूर्वक श्वास लेती है गाय, तो वहाँ के सब पापों को खींच लेती है ना। गौएं स्वर्ग में भी पूजी जाती हैं। ये समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली देवियां हैं। इनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। अब तीसरा है हाथी। इस श्लोक में अगला शब्द है हस्तिनी अर्थात हाथी। तो श्री कृष्ण ने सबसे अधिक महत्वपूर्ण उस ब्राह्मण की चर्चा सबसे पहले की जो विद्या तथा विनय से संपन्न है। फिर गाय की चर्चा की जो ब्राह्मणों के बाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब श्री कृष्ण हाथी की चर्चा कर रहे हैं। हाथी का भी शास्त्रों में काफ़ी महत्व है। राजाओं का ये कर्तव्य है कि वे अपने अधिकार में हाथियों की संख्या बढ़ाएं। राजा का कर्तव्य है। महाभारत के युद्ध के बाद पांडवों को उस हस्तिनापुर का राज्य प्राप्त हुआ जिसमें हाथियों की संख्या अधिक थी। हस्तिनापुर हस्तिनापुर जो है हस्ती से बना है, जहाँ हाथियों की संख्या ज़्यादा है, हस्तिनापुर। जिस प्रकार इस युग में बड़े महत्वपूर्ण लोग कार में बैठकर चलते हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में लोग हाथी के ऊपर बैठकर चलते थे। आजकल कार बोलते हैं, कार बहुत बड़ी चीज़ है, कार हमारे पास है तो बहुत बड़ा आदमी माना जाता है। उस समय जो है हाथी को माना, जिसके पास हाथी है उसको बड़ा आदमी माना जाता है, हाथी के ऊपर चलता है। यहाँ तक कि देवताओं के राजा इंद्र भी ऐरावत नामक हाथी के ऊपर चढ़कर चलते थे। अब चौथा है कुत्ता। इस श्लोक में अगला शब्द है सुनी अर्थात कुत्ता। चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 10वें अध्याय की श्लोक संख्या 1 में श्री कृष्णदास कविराज कहते हैं कि कुत्ता भी यदि श्री चैतन्य के भक्त के शरण में आ जाता है तो उसे भी श्री चैतन्य के चरणों की छाया प्राप्त हो जाती है। कुत्ता भी अगर चैतन्य के चरणों की शरण में आ जाए तो उसको भी चैतन्य के
चरणों की छाया प्राप्त हो जाती है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस संबंध में कुत्ते का दृष्टांत अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामान्यतया कुत्ता भक्त नहीं बनता, किंतु कभी कभी ये देखा जाता है कि भक्त का कुत्ता भी धीरे धीरे भक्त बन जाता है। लेकिन श्री चैतन्य का संकीर्तन आंदोलन इतना प्रबल है कि कुत्ते जैसा अभक्त भी श्री चैतन्य के भक्त की संगति से भक्त बन गया। श्री चैतन्य के एक महान गृहस्थ भक्त श्री शिवानंद सेन जब जगन्नाथपुरी जा रहे थे तो एक कुत्ता उनसे आकर्षित होकर उनके साथ चल पड़ा। कुत्ता अपनी मर्जी से चल रहा है, उनके साथ साथ चल रहा है। ये कुत्ता उनके साथ चलता रहा और अंत में श्री चैतन्य का दर्शन करने के लिए उनके निकट चला गया। फलता उसे वैकुंठ की प्राप्ति हुई, कुत्ता भी वैकुंठ चला गया। इसी प्रकार श्रीवास ठाकुर के घर के कुत्ते तथा बिल्लियों का भी उद्धार हो गया। बिल्लियों, कुत्तों तथा अन्य पशुओं से भक्त बनने की आशा नहीं की जाती, किंतु शुद्ध भक्त की संगति से इनका भी उद्धार हो जाता है। अब चौथा है, चौथा नहीं पांचवा कौन है? चांडाल। इस श्लोक में अगला शब्द है सुपाके अर्थात चांडाल। ये बात समझने की है कि श्री कृष्ण ने जिन प्राणियों की चर्चा की है उनमें सामाजिक व्यवस्था के अनुसार ऊंचे से नीचे का क्रम है। सर्वश्रेष्ठ विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण है, फिर उसके बाद गाय है, फिर उसके बाद हाथी है, फिर उससे नीचे कुत्ता है, फिर उससे भी नीचे चांडाल। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने सुपाक शब्द का प्रयोग किया है। सुपाक शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला स्व और दूसरा पाक। स्व का अर्थ है कुत्ता और पाक का अर्थ है पकाने वाला। इस प्रकार सुपाक का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जो कुत्ते को पकाकर खाता है। इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि चांडाल कुत्ते से भी नीचा है। भागवत 3:33-7 में कहा गया है कि चांडालों के वंश में उत्पन्न हुआ ऐसा पुरुष भी पूजनीय है तथा धन्य है जो श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करता है। नाम के जप में सबका अधिकार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो चांडाल को भी अधिकार है। उस चांडाल ने श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करके समस्त तपस्या का, समस्त यज्ञों का, समस्त तीर्थों में स्नान का और सभी वेदों के अध्ययन का फल पा लिया है। उक्त श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, अनेक स्थलों पर ऐसे वैदिक कथन मिलते हैं जिनमें कहा गया है कि जो भी श्री कृष्ण के पवित्र नाम का जप करता है वो बद्ध जीवन से तुरंत मुक्त हो जाता है, भले ही वो चांडाल क्यों ना हो, है ना। तो चांडाल को भी पूरा अधिकार है भक्त बनने का, है ना। फिर इस श्लोक के अंतिम शब्द हैं पंडिता, और क्या है? पंडिता समदर्शिना। क्या? पंडिता समदर्शिना अर्थात इन सभी प्रकार के प्राणियों के प्रति पंडितगण समानदर्शी होते हैं। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति योनि या जाति में भेद नहीं मानता। सामाजिक दृष्टि से ब्राह्मण तथा चांडाल भिन्न हो सकते हैं अथवा योनि के अनुसार कुत्ता, गाय तथा हाथी भिन्न भिन्न हो सकते हैं, किंतु विद्वान योगी की दृष्टि में ये शरीरगत भेद अर्थहीन होते हैं। इसका कारण परमेश्वर से उनका संबंध है और परमेश्वर परमात्मा के रूप में हर एक के हृदय में स्थित है। तो यहाँ पर एक बात समझने की है कि हमें ऐसी भूल नहीं करनी चाहिए कि ब्राह्मण, कुत्ता, चांडाल ये सभी नित्य सनातन आत्माएं हैं तो ये सभी भगवान हैं। ये ऐसी भूल नहीं करना चाहिए। कैसी भूल? कि सभी भगवान हैं। भगवान कोई नहीं बन सकता, है ना। समान है इसका ये थोड़ी मतलब कि सभी भगवान हैं। श्री कृष्ण ऐसी बात नहीं कह रहे हैं, ये सभी श्री कृष्ण के नित्य दास हैं।
क्या है? नित्यदास हैं। एक बात समझने की ये भी है कि यहाँ पर केवल ये कहा गया है कि पंडित इन सभी प्रकार के प्राणियों में समान दृष्टि वाले होते हैं। ये नहीं कहा गया है कि वे समान व्यवहार करते हैं, समान व्यवहार नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पर कुत्ता नहीं आ सकता मंदिर में। अगर मान लीजिए आप अपने साथ कुत्ते को ले आएँ तो बाहर रोक दिया जाएगा कि आप कुत्ते को नहीं ला सकते अंदर, ठीक है ना। इसका ये मतलब नहीं कि ये गलत है, नहीं, व्यवहार में पंडित जो है समान नहीं। जैसे शिवानंद सेन के पीछे पीछे कुत्ता आ रहा था तो कुत्ते को वो छूते नहीं थे, दूर से उसको खिलाते थे, कुत्ते से दूरी बना के रखते थे। दया, कुत्ते के ऊपर दया करना है लेकिन कुत्ते को छूना नहीं है ना। तो कुत्ते को मंदिर में नहीं ला सकते, लेकिन हाँ मंदिर में के बाहर अगर कुत्ता है तो प्रसाद उसको डाल दो, प्रसाद खिला दो, ऐसी तरह से। तो ये नहीं कहा गया है कि समान व्यवहार करते हैं। भगवान ने कहा पंडिता समदर्शिना, पंडित समदर्शी होते हैं, समवर्ती नहीं होते। वर्ती माने बर्ताव, समान बर्ताव नहीं करते, समान दर्शी होते हैं, समान दृष्टि वाले, दृष्टि समान होती है लेकिन बर्ताव समान नहीं है, अंतर है। गाय तथा कुत्ते के समान व्यवहार करना, गाय तथा कुत्ते के साथ समान व्यवहार करना संभव नहीं है ना। तो गाय अपने घर में पाली जाती है ना, लेकिन कुत्ते को अपने घर में नहीं पाला जाता। अगर कुत्ते को रखना है तो घर के बाहर रखना है, गाय को घर के अंदर रखना है, कुत्ते को घर से बाहर रखना है। हाँ, तो ये तरीका होता है। और आजकल उल्टा है, गाय को पालना मना है और कुत्ते को पालना जो है पाला जाता है, कुत्ते को पाला जाता है ना। कुत्ता जो है कार में चढ़ करके घूमता है, गाड़ी में चलता है और गाय को काटा जाता है ना। ये अज्ञान है ना। इस विषय की चर्चा हम अगले श्लोक की व्याख्या में करेंगे। इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, समदर्शी है से। ये कौन सा बच्चा है जो शोर कर रहा है, सीटी बजा रहा है? कौन है? आप लोग आपस में बिल्कुल बातें ना करें, बिल्कुल शांत। कौन बच्चा, किसका बच्चा है ये? बाहर ले जाइए इसको, बिल्कुल शांत रहिए। आपकी बहुत जिम्मेदारी है, आपके बच्चे शोर ना करें, आप आपस में बातें ना करें। तो इस श्लोक के बंगाली पद्यानुवाद में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, समदर्शी है से ज्ञाने रह प्रभावे, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे वागवे। हस्ती व कुकुर बासे नीचे व चांडाल, समदर्शी ज्ञानी देखे सबाई समान। तो यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, समदर्शी ज्ञानी देखे सबाई समान, अर्थात हे अर्जुन, श्री कृष्ण का भक्त सभी प्राणियों में समान दृष्टि रखता है तथा इस प्रकार सभी प्राणियों को श्री कृष्ण की कृपा देना चाहता है। इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण का भक्त सभी को श्री कृष्ण का भक्त बनाना चाहता है। तो यहाँ हमने चर्चा की इस श्लोक की। तो आप लोगों की ओर से अब कोई मंथन है, कोई विचार है, कोई चर्चा है, कोई प्रश्न है, या मैं प्रश्न करूं? मैं प्रश्न करूं आपका? हैंड माइक है? हैंड माइक नहीं है, बोलिए। कुत्ते का श्राद्ध करते हैं, हाँ। हाँ, तो कलयुग में जो है क्या है, कलयुग में अधिक से अधिक जो जनसंख्या है वो शूद्रों की है, शूद्रों की है, और शूद्रों से भी नीचे चांडाल, म्लेच्छ, सामान्य जनता जो है वो शूद्रों से भी ज़्यादा नीचे चांडाल और म्लेच्छ के स्तर पर है ना। तो भी हम ऐसे लोगों को भी हरि नाम देते हैं कि भाई नाम का जप करो, है ना। तो समान दृष्टि हमारी, इसीलिए इस दृष्टि से हम समान हैं कि हम उनसे दूरी बना के रखते हैं, लेकिन तो भी हम उनको उपदेश देते हैं कि नाम का जप करो, है ना। तो चैतन्य महाप्रभु भी श्रीवास पंडित के घर में कीर्तन करते थे तो किसी को आने नहीं देते थे, जो भक्त नहीं होते थे उनको नहीं आने देते थे। लेकिन जब कीर्तन के बाद
जब घर से बाहर निकलते थे तो जो लोग उनके चरणों में गिरते थे तो उनको कहते थे तुम लोग अपने अपने घरों में कीर्तन करो, है ना। तो भगवान चैतन्य भी जो है भक्तों के साथ कीर्तन करते थे, लेकिन जो भक्त नहीं थे लेकिन फिर भी भक्त बनना चाहते थे, आदर और श्रद्धा करते थे, तो उनको आदेश देते थे तुम लोग भी अपने अपने घरों में कीर्तन करो। हाँ, इस प्रकार से भगवान चैतन्य ने भी नाम, सबको नाम दिया, है ना। और भगवान की तो ऐसी शक्ति है कि देखिए झारखंड के जंगल में क्या किया उन्होंने, सबको भक्त बनाया, सबको कीर्तन कराया, है ना। कुत्ते भी हैं और हाथी भी हैं और हरिण भी हैं, मोर, सांप, ये सब जो है सबको भक्त बनाया। तो हमारी शक्ति ऐसी नहीं है, हमारी शक्ति तो ऐसी नहीं है, लेकिन हाँ कुत्ते की तरह आदमी तो हैं, आदमी बहुत से कुत्ते की तरह हैं, आदमी बहुत से चांडाल भी हैं, आदमी बहुत से गाय की तरह हैं, हाथी की तरह हैं, तो उनको हम सबको समान रूप से भक्त बनाते हैं। तो इतना अंतर तो है कि समदर्शिना, कि हमारी दृष्टि समान है। अच्छा, तो मैं प्रश्न करूं या किसी का कोई प्रश्न है? मैं प्रश्न कर रहा हूं, तो जैसे किसका प्रश्न है? तो जैसे यहाँ पर कहा गया कि पंडिता समदर्शिना, कुत्ते और ब्राह्मण में समानदर्शी, ठीक है, समानदर्शी। लेकिन मंदिर में तो हम जो है सबको आने देते हैं, नहीं कुत्ते को तो नहीं आने देते, कुत्ते को नहीं आने देते। तो फिर इसको क्या कहेंगे आप, इसका क्या उत्तर है? हम तो मंदिर में कुत्ते को नहीं आने देते और सामान्य जनता को तो आने देते हैं। समदर्शी फिर कैसे हुआ? अगर हम कुत्ते को नहीं आने देते हैं, व्यवहार दोनों का अलग-अलग है ना कुत्ते का, तो समवर्ती नहीं होता, समदर्शी है। दर्शन दृष्टि सब में, तो कुत्ते से हम नफरत नहीं करते कि हम कुत्ते की हत्या करें, कुत्ते को परेशान करें, इन्हें उसको आने नहीं देते, कुत्ते को नहीं आने देते। क्यों? क्योंकि उसका शरीर अशुद्ध होता है, उसके शरीर में बीमारी के जर्म्स होते हैं, इसलिए छूने से स्नान करना चाहिए, है ना। तो कुत्ते को नहीं छूना चाहिए। लेकिन जहाँ तक समान दर्शन की बात है, उसको भी हम जो है भक्त बनने का अवसर देते हैं, उसको भी हम प्रसाद दे सकते हैं, दूर से प्रसाद डाल सकते हैं, है ना। भगवान चैतन्य ने भी कुत्ते को जो है, वो कुत्ता जब आए चैतन्य महाप्रभु के पास, तो दूर से उसको नारियल फेंक के खिला रहे थे। तो भगवान चैतन्य नारियल फेंकते थे उसको, तो उछल के खा लेता था, उछल के खा लेता था, हैं। और फिर दूसरे दिन नहीं दिखाई दिया तो सब भक्त लोग समझ गए कि बाहर बाहर करो, बाहर करो, ये बच्चे शोर कर रहे हैं यहाँ पर, बाहर ले जाओ इनको। तो दूसरे दिन नहीं दिखाई पड़ा तो सब लोग समझ गए कि भगवान के धाम चला गया वो कुत्ता। भगवान चैतन्य ने उसको अपने हाथ से नारियल खिलाया, उसको छुआ नहीं, अपने हाथ से नारियल खिलाया। कैसे? ऐसे फेंकते थे, उछालते थे और उछल करके वो कुत्ता खाता था, उछल उछल के कुत्ता खाता था। तो क्या हो गया? फिर ऐसी उछाल मारी कि वैकुंठ में चला गया, उछल उछल करके वैकुंठ में चला गया, कुत्ते को वैकुंठ में। तो भगवान ने कुत्ते को भी वैकुंठ में पहुंचा दिया, है ना। और हाथी को भी भक्त बनाया। किसने भक्त बनाया? हाथी को किसने भक्त बनाया? रसिकानंद प्रभु ने हाथी को भक्त बनाया। एक पागल हाथी था, तो पागल हाथी को देकर सब लोग भाग गए, हैं। तो बड़ा जो है खतरनाक हाथी था, सब भाग गए, रसिकानंद नहीं भागे और उसके ऊपर पानी छिड़का और बोले हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो वो हाथी भी जो है बदल गया, उसने अपना माथा जमीन में लगाया, सूंड ऊपर में उठाई और बोला हरे कृष्णा, हाथी बोला। और उसको जो है फिर कंठी माला पहनाई, तुलसी की कंठी माला पहनाई उसके गले में, उसको तिलक लगाया, कहा तुम्हारा आज से नाम गोपाल दास है। तो गोपाल दास, अब वो जो हाथी है वो संतों को देख करके हमेशा प्रणाम करता था, हमेशा प्रणाम करता था, हैं। और संतों साधुओं के जमात के लिए दुकानदारों के पास जाता था,
तो बोरे जो है अनाज के बोरे उठा करके ले आता था, तो साधुओं की जमात में डाल देता। अब दुकानदार ने उनसे शिकायत की, हाँ, किनसे? श्रीनिवासाचार्य से शिकायत की, कह रहे महाराज आपका हाथी तो हमारा दिवाला निकाल रहा है कि बोरे के बोरे उठा लेता है। तो श्रीनिवासाचार्य ने उसको जो है शिक्षा दी, नहीं नहीं, ऐसे संतों की सेवा नहीं होती है। दुकानदार के पास जाओ और दुकानदार अपनी इच्छा से जो तुम्हें दे सामान वो लेके आया करो, हाँ, ऐसे पूरे बोरे के बोरे मत उठाया करो। तो वो समझ गया, हाँ, तो दुकानदारों के पास चला जाता था, खड़ा हो जाता था, दुकानदार जितना दें उतना जो है लेकर के साधुओं की जमात में ले आ रहा है। तो वो गोपाल दास हाथी है ना, उसको भक्त बनाया, है ना। इस प्रकार से कुत्ते को भक्त बनाया, हाथी को भक्त बनाया। गाय तो बहुत मतलब समझदार होती हैं, तो उनमें अगर भक्ति आ जाए तो क्या आश्चर्य है ना। और विद्या विनय संपन्न ब्राह्मण सबसे बड़ा जो है सम्मानित होता है, सबसे ज़्यादा सम्मानित होता है। लेकिन जो पंडित होते हैं वो उनसे लेकर के सबको, कोई कुत्ता भी जो है मतलब वैकुंठ जा सकता है, कुत्ता भी वैकुंठ जा सकता है। ऐसा नहीं कि कुत्ता जो है पहले मनुष्य बनेगा उसके बाद कहीं ब्राह्मण बनेगा, ऐसा नहीं है। इसी जीवन में कुत्ता भी वैकुंठ जा सकता है। तो समान दृष्टि हो गई, विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण वैकुंठ जाएगा और कुत्ता भी अगर वैकुंठ जाएगा तो दोनों बराबर। तो भक्ति में जो है वो कुत्ता भी जो है ब्राह्मण के बराबर हो सकता है। क्यों? वैकुंठ वो भी चला जाएगा। वैकुंठ जाने का अगर अधिकारी बन गया वो, तो कुत्ते में ब्राह्मण में क्या अंतर है? कुत्ते, ब्राह्मण, हाथी, चांडाल भी अगर भगवान का नाम लेता है तो वो भी, उसको कहा गया है कि उसने सब तीर्थ कर लिए, सब वेदों का पाठ कर लिया, हाँ, सब तीर्थों में स्नान कर लिया, सब यज्ञ कर लिए, सब वेद पढ़ लिए। तो अगर भगवान के नामों का चरण कर रहे हैं चांडाल, तो वो भी विद्या विनय से संपन्न ब्राह्मण ही है। ठीक है, धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा पार्थसारथी ललिता विशाखा की जय, गौरनिताई की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री प्रहलाद सिंह देव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।